बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बस जनाब काफ़ी स्पेस आ गया, तकरीबन 6 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। व्लॉग में जमा करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, एडिटिंग वगैरह बस रह जाती है, तो उसकी वजह से व्लॉग्स जो है थोड़ा लेट हो जाते हैं वॉइस ओवर के चक्कर में। तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग ना फ़ेस टू फेस जैसे वॉइस ओवर ना करूँ, मैं डायरेक्ट व्लॉगिंग ही स्टार्ट कर दूँ। तो वॉइस ओवर के चक्कर में होता है कि बस रह जाते हैं व्लॉग। और माशाल्लाह आजकल मैं इतनी बिज़ी जा रही हूँ ना कि बस ना पूछें, बच्चों की पढ़ाई, कुछ चीज़ें घर की, बस नहीं मिल पाता। फिर वॉइस ओवर में व्लॉग लेट होते चले जाते हैं। तो खैर की टाइम रात का था और फ्रिज वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। और लेमन आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मैं कट करके रख देती हूँ साफ़ सुथरे फ्रिज में। उसके बाद 2 घंटे कूलिंग होता है, उसके बाद मैं सारा सामान सेट करती हूँ। और मैंगोज़ भी अब जाने की सीज़न में, तो बस हमने लास्ट ही मैंगो लिए, उसके बाद जो है इतने कोई ख़ास फ्लेवर मज़े के आ भी नहीं रहे मैंगोज़ ना अब। और ये थे बिरयानी रात की। समटाइम ऐसा होता है कि मैं नाश्ते में पराठे अंडे नहीं डालती हूँ, जो होता है वो ही पहले फ़िनिश करने का करते हैं कि ख़त्म करने का करते हैं। तो नाश्ते से फ़ारिग हो गए थे हम। रात को जो रोल पराठे लाए थे वो हमने खा लिए थे नाश्ते में। और फिर यहाँ था जनाब मेरे एक जगह वॉशिंग के कपड़े भी चल रहे थे। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी बारबेक्यू का सब आइटम्स जो है मैं आपसे शेयर करूँगी, उसको कैसे आप बना सकती हैं, कितनी जगह मेन्यू में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक तरफ मेरी हांडी बन रही है सालन, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। यहाँ अदरक लहसुन हरी मिर्चों के साथ मैं पीस के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ घर में जो है हरी मिर्चों में ही खाना बनता है। तो अब मैं अदरक लहसुन इसके साथ ही पीस के रख देती हूँ। और समटाइम ये जो होता है ना अदरक लहसुन ग्रीन हांडियों में बड़ा काम आ जाता है, सॉरी वाइट हांडियों में, वाइट कोरमा, ये सब जो भी हांडीज़ होती हैं वाइट से रिलेटेड। तो खैर इसके साथ साथ मैं शेयर करूँगी बारबेक्यू की जितनी भी टिप्स होंगी, जितने भी आइडियाज़ होंगे, वो आज इस व्लॉग में आपसे शेयर होंगे। और तो प्लीज़ व्लॉग से जुड़े रहिएगा, व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज का व्लॉग बड़ा ही मोटिवेशनल होने वाला है, बारबेक्यू की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसको लेकर। तो बस यहाँ था तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। ये मक्खियों ने बहुत तंग करा, बस ये मैंने दोनों डोर बंद कराए हैं। और जब मैं डोर बंद कर लेती हूँ तो अंधेरा हो जाता है, फिर मुझे सारे घर की लाइटें खोलनी पड़ती हैं, मतलब कि सारे लाउंज की लाइटें खोलनी पड़ती हैं, लाइट्स वगैरह। तो यहाँ मैंने एक तरफ मेरी लॉन्ड्री चल रही थी, 2-3 फेरे थे कपड़ों के, और मेरे बर्तन में भी वॉश करने थे। लेकिन उससे पहले मैंने लगाया बारबेक्यू को मसाला, और ये मसाला लगा के रख सकती हैं। तकरीबन ये मैं बनाती हूँ 15 to 20 डेज़ का ना, आराम से चल जाते हैं। 3 से 4 जो ब्रेस्ट होते हैं ना चिकन के, नगेट्स हो गए, इवनिंग स्नैक्स हो गए, कोई गेस्ट आ गया उसके लिए कोई रेसिपी बना लेते हैं। तो वो आप किस तरह से बनाएंगे वो व्लॉग में आगे आपसे शेयर करूँगी। अभी जो है मैंने टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, और सॉरी टिक्का बोटी का जो बारबेक्यू मसाला होता है, तंदूरी और टिक्का मसाला, ये 3 मसाले मैंने ले लिए। इनको मैंने अच्छे से करके अदरक लहसुन डाला, इसको मिक्स करके आपने क्या करना है, बारबेक्यू अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपने बारबेक्यू का धुआं लगाना है और एयर टाइट कंटेनर में करके रख देना है। अगर इसको आप अच्छा सा रेडी टू कुक करना चाहती हैं और मंथली बेसिस पे यूज़ करना चाहती हैं, मीन्स के 1-2-3, तो आप करेंगे अल्मुनियम फॉयल का यूज़। ठीक है, वैसे तो इतना होना नहीं चाहिए, बस 1 महीना 1.5 महीना बहुत है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, कुकिंग भी आपने देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, ससुराल वाले भी देखने हैं, तो उस हिसाब किताब से मैं बात कर रही हूँ। मैं तो खैर मेरी तो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, सासू माँ का बहुत छोटे सा मेरा ससुराल है, तो बस मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो मैं बस 15 to 20 डेज़ का ही बना के 3 से 4 ब्रेस्ट को ना अलग अलग मसाला करके मैरिनेशन करके रख देती हूँ। तो अभी मेरे पास एक ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको मैं बना रही हूँ तो मैं आपसे रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी, बारबेक्यू का धुआं लगा के रख दूँगी। इसके साथ आपसे शेयर करूँगी बारबेक्यू स्प्रिंग राइस, उसकी रेसिपी कैसे, वो मेरी अपनी खुद की रेसिपी है, क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ मेरी हांडी भी हो रही थी और बर्तन भी धुल रहे थे, ये मैं काम के हवाले से बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने यखनी बना रही हूँ, मैं बनाऊँगी विदाउट मीट के यखनी। ठीक है, यहाँ तो ये थे पार्चे बचे हुए थे, बोनलेस सीना जो होता है, तो वो मैंने डाल दिया ताकि ये वेस्ट ना हो हमारा, इसका अरक इसमें आ जाए। वैसे मैं आपको सिंपल पुलाव की यखनी भी बनाना बताऊंगी इसी व्लॉग में, तो व्लॉग से जुड़े रहेगा। यहाँ मैं लगा दूंगी बारबेक्यू का धुआं कच्चे चिकन को, और इस तरह से आप पैकेट्स बना के रख सकती हैं। नो डाउट ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको नगेट्स में यूज़ करें, बटरफ्लाई चिकन में यूज़ करें, इस चिकन को बहुत मज़े का फ्लेवर आता है बटरफ्लाई चिकन में भी इसका, और साथ साथ शवारमा में यूज़ कर सकती हैं, चिकन सैंडविच में यूज़ कर सकती हैं। बारबेक्यू का बड़ा उधम फ्लेवर आता है इसमें। और इसको हाफ डन कुक करके कैसे रखेंगी, राइस के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, वो आप करेंगे इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से तेज़ आंच पे फ्राई करके आपने एयर टाइट तो मैं कंटेनर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, अल्मुनियम फॉइल। हमेशा गाजर के हलवे को भी जब मंथली बेसिस पे मैं सेव करती हूँ, तो जब हमने लॉन्ग स्टोरेज करनी हो, तो या चाँपे हो गई, मटन हो गया, बीफ हो गया, पसंद हो गया, हाफ डन कुक करके आपने ऐसी फ्राई करके अल्मुनियम फॉइल में अच्छे से एयर टाइट करके कंटेनर में करके रख देना है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक है तो फिर जरासीम का मैं कुछ कह नहीं सकती। बहरहाल मैं नहीं रखती प्लास्टिक के कंटेनर में, मैं अल्मुनियम फॉइल पे स्टोरेज करती हूँ जब मुझे लॉन्ग टाइम करनी होती है, और स्पेशली जब कोई गेस्ट हो
मैं आपको दे रही थी एक छोटी सी टिप कि दंदासे में आपने एलोवेरा जेल लेना है, नमक लेना है। और ये है जनाब नेक्स्ट डे, कपड़े तार पे सूख रहा है, आपने देख लिया होगा, वो क्लिप मिस हो गया इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और यहाँ मैं आपको टिप दे रही थी कि आपने मीठा सोडा नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। जैसे इन 3 चीज़ों को आपने अपने वाइट दांत और मुंह की खुशगवार खुशबू होती है ना, और डेली बेसिस पे आप इलायची और पुदीना चबा लिया करें सौंफ के साथ, बेहतरीन स्मेल आती है और दांत भी आपके ना एकदम वाइट हो जाते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका ना, मीन्स के बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो यहाँ विदाउट मीट यखनी बन रही थी और ये सेकंड डे है और ये है जनाब दोपहर का टाइम। तो ये मैं दोपहर में बना रही थी, और सॉरी दोपहर नहीं है, इसके 4-5 बजे का टाइम है और ये मैंने बनाना था डिनर के लिए। तो साथ मैंने प्याज फ्राई कर लिए, प्याज फ्राई करने के साथ साथ मैंने रख दी साथ में कढ़ाई में मैं डाल दूँगी ऑयल में मैंने बनाने थे नगेट्स में किस तरह से बनाऊँगी कि मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा देना है इसमें। और जनाब बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, क्लिप भाग रहे होते हैं और मैं अब तक नहीं समझ पा रही हूँ इस वॉइस रिकॉर्डिंग को, या तो मेरे क्लिप आगे भाग रहे होते हैं या मेरी आवाज़ पीछे चल रही होती है, आवाज़ आगे जा रही होती है तो क्लिप पीछे जा रहे होते हैं। बस ये कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग का सिस्टम कुछ दिनों में ख़त्म कर दूँगी, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स भी लेट हो जाते हैं। बस डेली बनाएं, डेली डालें जो भी हमारी कुकिंग और रूटीन होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही करने वाली हूँ आगे इसी एक हफ्ते के अंदर। तो खैर यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिया था और ये इसमें इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा था ना बारबेक्यू के धुएँ का। और इसमें आपने जो है जैसे हम शाशलिक की बड़ी बड़ी स्टिक्स होती हैं ना लकड़ी की, थोड़ी बड़ी साइज़ की, ये आप टूथपिन ले लें एक, अगर बना रही हैं तो आलू का स्लाइस काटें, उसको आप चावल का आटा लें या कॉर्नफ्लावर ले लें, और उसमें थोड़ा अगर चावल का एक आटा या कॉर्नफ्लावर लेंगे तो उसमें पेपरिका पाउडर ऐड करें, साथ में आप टूथपिन में उसको आलू का जो स्लाइस है वो फंसाएं, साथ में आप ये बारबेक्यू चिकन फंसाएं। इसमें सेसमी सीड का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों की जो माएँ हैं ना, वो फैमिलीज़ अपनी ग्रॉसरी में लाजमी सेसमी सीड लिया करें, क्योंकि ये यूरिन के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे ना कम से कम ही ये चीज़ करते हैं, फिर बिस्तरों में भी। तो खैर ये एक आइडिया देना था आपको, और ये बन रहे थे। तो जनाब आप इसको चीज़ एंड मैक में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन मैक्रोनी में भी यूज़ कर सकते हैं, इस चिकन को स्पैगेटी में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। चिकन चपोटले, चिकन पटाटो चपोटले जो होते हैं रेसिपी, उसकी सॉसेस बस डिफरेंट हो जाती हैं। इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। और वो मेरी आप ही बनाती है, बहुत मज़े की बनाते हैं पटाटो के जो चपोटलेस बनते हैं ना, उसकी सी सॉसेस का सारा कमाल होता है, बहुत मज़े की बनती है। तो खैर यहाँ पे ये था टी टाइम और मैं बच्चों को ये बना के दे रही थी फ्राइज़ इसी मैरिनेट किए हुए चिकन के साथ। साथ मेरी चाय भी बनी थी और अभी आपसे शेयर होगी आगे एक रेसिपी जो मैं डिनर में बना रही थी बच्चों के लिए, बहुत ही सिंपल सी आसान सी। कोई मेहमान आ जाए, लंच टाइम में कोई आपके हस्बैंड की गेस्ट आ जाएँ, एनी टाइम रात को कोई आ जाए, फटाफट बनाएं और दिल जीत लें, बस ऐसी रेसिपी है ये। अच्छा, तो यहाँ मैंने कोई कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया, कोई इसकी कोटिंग शोटिंग नहीं की, सिर्फ सिंपल सेसमी सीड, ब्रेड क्रम्ब और बारबेक्यू चिकन का फ्लेवर लगा के जो मैंने कल रखा था, बस उसी से मैंने इसको नगेट्स फ्राई कर दिए। चाहें तो इसको शेप दे लें स्टार का, हार्ट का। और यहाँ बन रहे थे फ्राइज़ के साथ जो है जैन इर्तिज़ा भी उठ चुके थे और हानिया ईमान थोड़ी सी रूटीन भी शेयर कर लेते हैं। जनाब हानिया ईमान जो है पढ़ रही हैं अपनी टीचर से, क्योंकि माशाल्लाह स्कूल खुल चुके हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी प्लेन विदाउट चिकन मीट की यखनी। अगर मटन की यखनी है मटन से बना लें, चिकन है तो चिकन से बना लें, नहीं है तो कनौर क्यूब जिंदाबाद। कनौर क्यूब आपने डालना है, ठीक है, सिंपल, वो आपने हैंड टू हैंड करना है, वो वाला जो कनौर वाला जो काम है। लेकिन यहाँ खैर मैंने विदाउट यखनी बनाई थी मीट की, तो वो कैसे बनाएंगी आप, बेसिक खड़ा गरम मसाला, सौंफ, धनिया, अदरक, लहसुन और प्याज, सिंपल जो हमारी एक यखनी की रूटीन वाली जो यखनी थी, बस उसमें मीट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कनौर से बना रही हैं, कनौर की यखनी आप कैसे बनाएंगी, हैंड टू हैंड आपने क्या करना है, प्याज फ्राई करना है, उसमें डालना है आपने सिंपल प्लेन पानी में डालना है आपने चावल में आपने डालने हैं 2 अदद कनौर के क्यूब, और सॉरी पहले प्याज फ्राई करना है, अदरक लहसुन डालना है, फिर पानी डालना है, चावल डालना है और कनौर के क्यूब। तो इस तरह से ये कनौर की यखनी आप रेडी कर लेंगी, ठीक है। इस राइस को बनाने के लिए बहुत ईजी तरीका है, अगर आप झंझट में नहीं पड़ना चाहती यखनी की। लेकिन समटाइम क्या होता है, छोटे बच्चों के घरों में यखनी बनती है, मेरे घर में बनती है माशाल्लाह, तो वो मैं कभी कभी स्टॉक भी करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैं इस कनौर क्यूब का 1 क्यूब यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यखनी मौजूद थी। लेकिन मैंने आपसे शेयर किया विदाउट यखनी भी आप कैसे बनाएंगी, वो भी मैंने आपसे तरीका शेयर कर लिया, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। किसी गेस्ट के लिए भी अगर आप बनाती हैं ना, प्रेजेंटेशन अच्छी कर दीजिएगा इस रेसिपी की, बहुत मज़े की लगती है। बारबेक्यू का धुआं होता है, साथ में स्प्रिंग अनियन का एक अपना ही फ्लेवर होता है, और नो टमाटर, नो दही, तो ये शॉर्ट मुझे डालना होता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रे जो है रेडी कर ली थी। और बाकी के नगेट्स और फ्राइज़ मैंने बच्चों को दे दिए थे। और ये हमारे घर में आती है किटी मोहल्ले की, तो बस दिल ऐसा है ना कि फिर अच्छा नहीं लगता है। वो सुबह में भी आती है, दोपहर में तो नहीं आती, खैर शाम में और आती है, और फिर लेट नाइट आती है। तो यहाँ आपने क्या करना है, अगर हाफ डन कुक करके इसको स्टोर करके रख देंगी ना, बहुत ही आसानी हो जाती है आपके लिए।
तो अब हमारे स्प्रिंग राइस की जो है तैयारी मतलब मैं पकाना शुरू कर रही हूँ। चाय के साथ साथ चाय भी पीती रहूँगी। बच्चों को मैंने फ़ारिग कर दिया। इमामा जो हैं जा चुकी हैं टीचर इनकी पढ़ा के। यहाँ आपने ना कभी भी अगर आप 1 ब्रश ले रही हैं, 2 या 3 जितने भी ब्रश को बारबेक्यू धुआं लगाया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। और बारबेक्यू कच्चे धुआं लगा के आपने इसको ऐसे हल्का सा सौते किया 5-10 मिनट और एलुमिनियम फॉइल में अच्छे से एयरटाइट करके एयरटाइट कंटेनर बॉक्स जो होते हैं उसमें स्टोरेज करके रख दिया। या छोटी छोटी फॉइल के 1-1 पाव के पैकेट बना लें, ये बेहतरीन जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। 1-1 पाव के पैकेट बना लिए और कंटेनर में एक के ऊपर एक करके रख दिए। जैसे कोई आया, आपने स्पैगेटी बनानी है, आपने मैकरोनी बनानी है, आपने नगेट्स बनाने हैं, आपने बारबेक्यू राइस बनाने हैं, आपने चिकन फ्राइड राइस बनाने हैं, चिकन सैंडविच बनाना है, चिकन शवारमा बनाना है, एनी टाइम विदाउट कटिंग, विदाउट मैरिनेशन, विदाउट मेहनत आपकी बारबेक्यू चिकन स्टोर रहेगी आपके फ्रिज में, ठीक है। और इसी राइस को मतलब आपके कोई गेस्ट आ जाए, आपने सिर्फ यखनी बनानी है कनौर से, क्योंकि आपको अगर झंझट लगता है कि भाई हमने यखनी भी नहीं बनानी है, 5 मिनट में आपने रेडी करना है। चावल बॉयल हो जाते हैं आराम से 10 से 15 मिनट में। तो आपने वही रेडी कुक चिकन निकालनी है एलुमिनियम फॉइल से, फटाफट उसको सौते करना है, थोड़ा सा कच्चा पका करके उसको फुल डन करना है। चिकन को एक साइड आपने प्याज फ्राई करके अदरक लहसुन डाल के पानी डाल के क्यूब डाल के चावल बॉयल कर लिए, राइस, ठीक है, यखनी वाले, उस पर आपने स्प्रेड कर दी ये जो है मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन। और इसके साथ एक टिप और देने जाऊँगी यखनी पुलाव की, सॉरी काबुली पुलाव की, ठीक है। अगर आपके पास बारबेक्यू स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस पर काजू नहीं, किशमिश और गाजर अच्छे से सौते की, ये आपका बन गया जी 2 नंबर काबुली पुलाव। बहुत ही मज़ेदार काबुली पुलाव तो नहीं कहूँगी, मतलब काबुली पुलाव की कॉपी के लें, ठीक है ना, अल्टरनेट कह लें कि एनी टाइम आपकी सर्विंग भी अच्छी हो जाएगी और फ्लेवर इसका बड़ा बेहतरीन आता है। फ्राई अनियन डालें, ठीक है ना, इसमें कोई पुदीना शुदीना नहीं जाएगा क्योंकि इसमें दही टमाटर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये बेसिक सी रेसिपी है और ये बहुत मज़े की, कम इंग्रेडिएंट, नो खर्चा। हाँ, इसमें चिकन ज़रूर आप खर्चा, मतलब नो खर्चा तो नहीं कहूँगी, चिकन इसमें है एक। बाकी स्प्रिंग अनियन मेरे पास कम थे, वरना मैं इसमें भर के स्प्रिंग अनियन डालती हूँ क्योंकि ये स्प्रिंग अनियन मतलब स्प्रिंग राइस है, बारबेक्यू स्प्रिंग राइस। तो फ्राई अनियन ऑप्शनल है, इसका फ्लेवर फ्राई अनियन से नहीं आता, इसलिए मैं नहीं डालूंगी। वो अगर आप गाजर किशमिश और वो डालती हैं इसमें फ्राई अनियन, और इसको आप प्लेटर अच्छा सा सर्व करें खीरे के साथ, सैलेड पत्ते के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। छोटे छोटे 2 प्लेटर आपके डाइनिंग टेबल पे रखे हों, मुख्तलिफ सी ये एक डिश है, बहुत मज़े की बनती है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता इस डिश को बनाने में, मीन्स के बहुत जल्दी बन जाती है। बस अब क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लाजवाब कर देने वाली डिश है ये। साथ आपने लगाना है राइस को बारबेक्यू का धुआं एक लेयर पे, पहले आपने ना स्प्रिंग अनियन में डालना भूल गई थी, जब दम आ रहा होता है ना तब आपने स्प्रिंग अनियन डालना है, फिर आपने ये चिकन रखना है, और देखिए मैं डालना भूल गई हूँ। तो आपने सबसे पहले स्प्रिंग अनियन भी डालना है, फिर बारबेक्यू का धुआं लगाना है। तो जनाब ये हो जाता है, ठीक है ना। हम हर टाइम आप एकदम परफेक्ट नहीं होते, और मैं अपनी गलतियाँ छुपाती भी नहीं हूँ। मैं अक्सर कुकिंग करते हुए कैमरा एंगल सेटिंग लेने के चक्कर में ना, क्योंकि सारा माइंड वहाँ लग जाता है, कुकिंग से हट जाता है, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है, क्योंकि कैमरा एंगल सेटिंग लेना और कुकिंग पे ध्यान देना, फिर साथ में माशाल्लाह मेरे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है ना, उछल कूद तबाही कुन बच्चे हैं यूँ कह लेंगे। लेकिन माशाल्लाह हमारी नानी कहती थी बच्चों के दम का ज़हूर है, वरना सब घास और खोड़ा, सॉरी मुझे मिसालें भी सही देना नहीं आ रही हैं। तो खैर यहाँ हमारे बारबेक्यू राइस रेडी हो गए हैं। बारबेक्यू स्प्रिंग राइस बहुत मज़े का फ्लेवर आता है धुएँ के साथ इसका, और जो हमने चिकन में पहले ही धुआं लगा के रखा होता है उसका भी बड़ा सिंपल सा डिफरेंट सा फ्लेवर आता है, यखनी का अपना फ्लेवर आता है। आप इसको डाइनिंग टेबल पे अच्छे से सर्व करें, मतलब अच्छे क्यूकम्बर लगा दें, और छोटी वाली जो मीडियम साइज़ की जो ट्रे होती हैं, 2 ट्रेज इस तरह से करके, देखिए मैंने आपसे आइडिया भी शेयर किया। तो ये मुझे शॉर्ट के लिए वीडियो बनानी होती है, तो मैंने इस तरह से सिंपल छोटे साइज़ की, जो जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो छोटी सिंपल सी डिशेज़ होती हैं, ट्रे होती है, तो ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की, बिल्कुल लाजवाब कर देने वाली रेसिपी है। जिस तरह से इसका नाम डिफरेंट है ना, उसी तरह से बिल्कुल इसका जायका भी मुख्तलिफ है और रेसिपीज़ से और डिशेज़ से। तो प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम वक्त में बन जाने वाली है। चाहे होंगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी कुकिंग के साथ, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में ढेर सारा याद। ये था लेट नाइट का सीन, बच्चियों ने गोलगप्पे की फरमाइश की थी, तो हमारी सोसाइटी में एक एरिया है, मतलब छोटा सा बना हुआ काउंटर, तो यहाँ हम चले गए थे लेट नाइट 11 बजे के करीब, बच्चों ने गोलगप्पे एंजॉय किए। चाहूँगी आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, रखिएगा दुआ में ढेर सारा याद। इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँगे। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।